हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए, आपको हम लेकर आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक या दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। ये छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, और इसको जान के आप थोड़े से आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए और आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये लगभग दो दो नंबर के सवाल। तो आइए इसको जान दें कि कैसे लगाते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान बताना है। फिर दूसरा कि यदि साइन थीटा 5/13 हो तो कास थीटा और tan थीटा का मान बताइए। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। और यदि 5 cot थीटा बराबर 12 हो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताइए। आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन दिया है हमने, मान के चलिए इसको हल, यहाँ से हल क्या दिया है कि दिया कि 8 tan a बराबर 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे ये, इसको लेके आएंगे इधर तो ये 8 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का सिक्का होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। तो एक समकोण त्रिभुज आप बना दीजिए। समकोण त्रिभुज में ये ए बी और ये सी, ये 90 अंश, इसमें लंब बटे आधार है। तो लंब का मतलब ये हुआ, अगर हमने इसको ए माना है तो अगर ये ए है तो लंब कौन होगा, इसके सामने की जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, ध्यान दीजिए। और कौन, आधार ये हो जाएगा। तो इसको ए ना मानकर इसको आप ए मान लीजिए, इधर ये ए मान लीजिए, बी और ये इसको सी मान लीजिए। तो tan है मतलब ये वाला कौन, आप जो पहले बनाया था ये उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा सुविधा की वजह से इधर ले लेता हूँ ए बी सी। तो लंब बटे आधार यानी लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 15, क्योंकि tan ए है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, ये आधार हो जाएगी। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमको कर्ण ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें क्या मान पूछ रहा है, इसमें साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होते हैं, ध्यान दीजिए लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब तो इसमें पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो हमको कर्ण पता करना होगा पहले। तो कर्ण पता करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो हमारा ये हो जाएगा AB का वर्ग। तो BC का वर्ग कितना है, तो BC 15 है, तो 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग प्लस AB कितना भाई, AB हमारा 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से नीचे संभवतः नहीं दिखता होगा तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा 15 का वर्ग क्या होगा 225, और 8 का वर्ग क्या होगा 8 64। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये 9 हो गया, 6 2 5 4 9 6 2 8 और ये 2 यानी 289। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा होगा 289। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए AC बराबर √289, और 289 जानते हैं कि 17 का वर्ग होता है। तो AC जो हमारा होगा वो 17 हो जाएगा, क्या होगा 17। तो यानी कर्ण का मान क्या होगा 17 हो गया। तो अब साइन ए बराबर, इसलिए यहाँ पे थोड़े से आगे करते, इसलिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है भाई, लंब हमारा है 15, तो 15 होगा, और कर्ण क्या है, कर्ण अभी अभी आया AC जो कि कर्ण है 17 है, तो 15/17 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ूंगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसको आप निश्चित रूप से समझे होंगे, और इसको चलिए मिटाते हैं। और देखिए, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करेंगे।
और आपको एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आप इसको लगा लेते हैं तो आपको एक एग्जाम से पहले एक विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हल, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है, साइन थीटा बस 5/13 है, वो तो कास थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लंब बटा कर्ण हो गया, तो हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। यानी थीटा है तो मान के चलिए इसको अपने थीटा मान लिया, ये 90 अंश हो गया। हमने ए, बी और सी मान लिया, मान के चलिए नाम हमने रख लिया। तो साइन थीटा 5/13, तो लंब बटे कर्ण यानी थीटा है तो लंब क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, और कर्ण कौन होगा, ये हो जाएगा 13 कर्ण। तो हमको आधार चाहिए, क्यों, क्योंकि कास थीटा और टैन थीटा में हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ये जो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा होती है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, और ये थीटा है तो ये आधार हो गया, लंब हो गया। ध्यान दीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है बीसी है, तो बीसी का मतलब हमारा 13 है, तो 13 का वर्ग। आधार क्या है भाई, आधार हमारा ए बी है, तो ए बी ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी का वर्ग प्लस लंब, लंब क्या है 5, तो 5 का वर्ग कर लीजिए। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, ये 5 का वर्ग 50-25, तो इधर लिया देंगे 50-25 बराबर है ए बी स्क्वायर। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 2, और ये 1 बच जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, सॉरी 6 में से 2 गया 4 बचेगा यहाँ पे, यानी 144। तो 144 इसको इधर कर लेते हैं, यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा 144, इसलिए ए बी बराबर √144 करेंगे तो 144 का मतलब 12 हो जाएगा, यानी 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, तो यानी ए बी बराबर हमारा 12 आ जाएगा, यानी ये जो होगा वो क्या हो जाएगा 12। तो अब हमको जब मान निकालना है तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। अब देखिए मान निकालना है, तो हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान बताना है कास थीटा का। तो कास थीटा बराबर जो होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, जैसे लाल बट्टे कक्का से लाल बट्टे कक्का, तो आधार बटे कर्ण होगा, यानी ए बटे के होगा आधार, तो आधार का होगा 12, तो 12 हो जाएगा, अब बटे कर्ण 13, तो 13 यानी 12/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan थीटा का इधर मान निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर का होगा लंब बटे आधार, तो इधर लंब बटे आधार है, तो अब लंब बटे आधार कर लो, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, थीटा के लिए जो लंब होगा वो 5 होगा, आधार कौन होगा 12, तो 5/12, यानी 5/12, ये हो गया हमारे आंसर 5/12, यानी लंब बटे आधार। बस ये मान निकल गया, आराम से हो गया। तो इन सवालों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। आइए ये दूसरा हो गया, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो पाए इसके लिए मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं मिटा के तीसरा क्वेश्चन पे चलूँगे। और आइए इसको मिटाते हैं। इस तरह से आप सवालों को कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और थोड़े से मार्कर में कभी कभी दिक्कत थोड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए इंक डालना पड़ता है, थोड़ी सी परेशानी। चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन को आप हल अगर करेंगे
तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जैसे ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसके स्थान पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा को अब क्या लिख लोगे आप, 1/, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो यही 1 आंसर हो जाएगा आपका, एक आंसर होगा इसका। तो इसको भी आप जरूर समझाओगे। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको मैं मिटाऊंगा। चलिए अब लास्ट है सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है, अब हल करें। हल क्या दिया है, 5 cot थीटा, 5 cot थीटा बराबर 12। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर 12 बटे का होगा 5 होगा। तो cot थीटा बराबर 12 बटे 5, जिससे मान के चले लाल बटे कक्का हम लोग करते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये tan का होता है, यानी tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो काट का होगा आधार बटे मतलब a बटे l हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज आप बनाए और समकोण त्रिभुज में इसको मान लीजिए थीटा, तो ये थीटा ये 90 अंश हो गया, a मान लीजिए, b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो जब थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा 12, तो ये 12 यानी आधार बटे लंब, लंब क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो AC का मान, यानी कि हमको किसका मान निकालना होगा, AC का मान निकालना होगा। तो AC का मान निकालेंगे तभी ये कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान निकलेगा। तो AC यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, लंब आधार का वर्ग, आधार मतलब BC का वर्ग, तो BC का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का मतलब AB, तो AB का वर्ग हो जाएगा। AC का मतलब दिया नहीं तो AC को AC ही आप रहने दोगे, AC स्क्वायर। BC मान देखेंगे आप ध्यान से, तो BC का जो मान है वो 12 दिया है, तो आप 12 लिख लेंगे। तो 12 का वर्ग प्लस AB का मान 5 है, तो आप 5 का वर्ग करोगे, तो 12 का वर्ग करोगे तो 144, प्लस 5 का वर्ग करोगे तो 25, 144 और 25 आप जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर बराबर 169। तो इसलिए AC बराबर हो जाएगा 169 जो होता है, मतलब ऐसे हो जाएगा 169। तो 169 का जो वर्गमूल होता है 13 हो जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे AC बराबर 13 हो जाएगा। तो जैसे इसका मान 13 आ गया तो आप कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान रख लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको चलिए यहीं पे आगे कर लेते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, पूरा को मिटाते हैं, ये यहाँ से मिटाते हैं, इसका काम नहीं है। तो मिटा करके हम इधर ही साइड में क्वेश्चन कर लेंगे। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा हमको चाहिए, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ से ध्यान देखेंगे तो ये साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब L प्लस सेक थीटा, ये कास थीटा का आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक थीटा का क्यों, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का K बटे A, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो K बटे L, K का मान क्या है, K का मतलब कर्ण, तो कर्ण क्या है 13 है, तो आप रख लीजिए यहाँ पे 13। लंब क्या है भाई, लंब 5 है, तो आप 5 रख लीजिए, प्लस कर्ण क्या है, कर्ण 13 है, तो आप 13 रख लीजिए। आधार क्या है, आधार 12 है, तो आप रख लीजिए 12। इसको अगर हल हम करते हैं, देखिए तो ये 12 × 5 = 60, एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा, 5 के समय भाग देंगे 12,
तो 12 का 13 में गुणा करेंगे, 12 गुणे 13 प्लस 12 पचे 5 बार जाएगा तो 13 पचे 65 ही हो जाएगा। 12 पचे 60, 5 13 पचे 65। तो 12 13 का गुणा अगर करते हैं तो 12 13, चलिए 13 दूना के 26, 6 2 13 का 13, 13 2 15, 156। तो 156 आया। तो 156 प्लस ये 65 नीचे हो जाएगा क्या 60। तब जोड़ेंगे तो 6 5 11 को 1, 6 5 11, 1 12 और हासिल 1, 221/60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 6 5 11 को 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 यानी 2 हासिल 1 1 1 2, 221/60 आ जाएगा। ये हमारा, तो ये हमारा लास्ट में ये रहा सवाल। और आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को समझे होंगे, जाने होंगे, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपके लिए आज का ये वीडियो कैसा रहा, कैसा आपको लगा, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।